नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम केग के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसको ज़्यादा केग के नाम से हम जानते हैं। ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है आरएएस प्रीलिम्स के लिए? वो आरएएस प्रीलिम्स के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में केंद्र सरकार की कई स्कीमों में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। जैसे कि एक आयुष्मान हेल्थ स्कीम है केंद्र सरकार की, उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई है। इसके अलावा जो हमने कोरोना के लिए पंजीकरण किया था, रजिस्ट्रेशन किया था कोविन पे, उसमें भी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। और जो चीज़ चर्चा में रहती है वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, यानी परिचय पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में इसकी संरचना क्या है, इसके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है, और अंत में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। सबसे पहले देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। के का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से 151 तक है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे केग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका उल्लेख। थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट विभाग की स्थापना की गई थी 1858 में, और उस समय जो अधिकारी था उसको कहा जाता था महालेखाकार। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट का जो अधिकारी होता था उसको महालेखाकार के नाम से जाना जाता था। यदि आपसे पूछा जाए कि जो पहला महालेखाकार कौन था, तो 1858 में सर एडवर्ड ड्रमंड को भारत का पहला महालेखाकार बनाया गया था। लेकिन 1884 में जो महालेखाकार का पद है उसका नाम चेंज करके केग कर दिया गया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। अब हम आर्टिकल वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148। इस आर्टिकल 148 में क्या है, तो इसमें है आयोग की संरचना का उल्लेख, यानी जो केग है उसकी संरचना का उल्लेख आर्टिकल 148 में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि केग एक सदस्य ही निकाय है, एक सदस्य निकाय है, स्टार मार्क कर लेना। केग एक सदस्य ही आयोग है। इसका आर्टिकल 148 है, उस 148 का जो क्लोज 1 है उसमें क्या क्या है, तो देखो नियुक्ति कौन करेगा, केग की राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। त्यागपत्र किसको देगा, केग राष्ट्रपति को। हटाने की प्रक्रिया क्या है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से केग को भी हटाया जा सकता है। तो ये चारों चीज़ों का मेंशन किस में है, आर्टिकल 148 के क्लोज 1 में। उसके बाद में आता है अगला आर्टिकल 148 का क्लोज 2। इसमें है शपथ। शपथ कौन, केग की शपथ किसके द्वारा दी जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद में आर्टिकल 148 का क्लोज 3 है, और इस क्लोज 3 में क्या है, वेतन व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। केग के वेतन व सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करेगा। केग का वर्तमान जो वेतन है वो है 2.5 लाख रुपए, और कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से। ये है आर्टिकल 148 के 3 में। उसके बाद में अगला आर्टिकल है 148 का क्लोज 4। इसमें है सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 149, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में केग के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। केग की जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखो भारत के कोषों के खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। भारत के कोष कौन कौन से हैं, तो देखो 3 प्रकार के कोष हैं भारत के। पहला है भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, दूसरी है आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड, और चौथा है लोक भविष्य निधि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इन तीनों फंडों की जांच करता है कौन, केग। इसके बाद में राज्य की संचित निधि के खर्चों का लेखा परीक्षण भी केग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य की संचित निधि के खर्चों का लेखा परीक्षण भी कौन करता है, केग करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति या राज्यपाल के आग्रह से स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायतें हैं और जो शहरी निकाय हैं उनका लेखा परीक्षण भी कौन करता है, कर सकता है केग, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आग्रह पर। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभागों के खातों का लेखा परीक्षण और केंद्र व राज्य सरकारों की आय व व्यय का लेखा परीक्षण, ये सभी कार्य किसके हैं, केग के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 150। आर्टिकल 150 में है केग के द्वारा केंद्र व राज्यों के लेखों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। केंद्र व राज्यों के जितने भी लेख अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स का प्रारूप तैयार करने का जो काम है वो केग का है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 151। आर्टिकल नंबर 151 में है केंद्र के लेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के सामने रखता है। इसके अलावा राज्य के लेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के सामने रखता है। तो ये आर्टिकल 151 में था। नेक्स्ट देखो कि जो केग है इस केग के द्वारा दो प्रकार की रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली रिपोर्ट जो है वो सरकारी खर्चों की रिपोर्ट होती है। दूसरी जो रिपोर्ट है वो सरकारी कंपनियों की यानी जो PSUs होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लाइक जैसे कि भेल हो गई, LIC होगी, ये इन सभी चीज़ों की खर्चों की रिपोर्ट कौन जारी करता है? केग के द्वारा। तो ये दो रिपोर्ट जारी करता है। पहली है सरकारी खर्चों की रिपोर्ट। इसमें ये क्या करता है कि ये जो रिपोर्ट जारी करता है इसको लोक लेखा समिति, जिसको बोलते हैं पैक या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें पेश की जाती है तथा ये लोक लेखा समिति इसकी जाँच करती है। इसके बाद में सरकारी कंपनियों की जो खर्चे की रिपोर्ट है उसको लोक उपक्रम समिति में रखी जाती है तथा लोक उपक्रम समिति इसकी जांच करता है। ये जो लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समितियां ये हमारे संसद में जो भी रिपोर्ट्स आती है उन रिपोर्टों की जांच करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि जो सरकार है उस सरकार के काम को तेज़ी लाने के लिए ये समितियाँ बनाई जाती हैं। तो केग के द्वारा ये दो रिपोर्ट जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या है? केग हैं। हमारा वर्तमान में केग कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 8 अगस्त 2020 से चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वो थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव भारत के पहले केग थे। तीसरा क्वेश्चन यह है कि केग को सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी यानी वॉचडॉग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे बनाया जाएगा कि सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी या वॉचडॉग किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में आपको देंगे केग, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय या सभी। तो आपको लगेगा कि वित्त से जुड़े हुए सारे हैं तो सभी होंगे। ध्यान रखना कि केग को कहा जाता है सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी या वॉचडॉग। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा यहाँ पे जो केग का छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।